रानी पद्मिनी, शौर्य और स्वाभिमान की अमर गाथा। सन 103 की बात है, जब चित्तौड़गढ़ का किला राजपूतों की वीरता और स्वाभिमान का प्रतीक था। इस दुर्ग पर मेवाड़ के राजा रावल रत्न सिंह का शासन था। इसी काल में सिंहल द्वीप, आज का श्रीलंका, की राजकुमारी पद्मिनी अपनी अद्वितीय सुंदरता और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थीं। उनका विवाह राजपूत राजा रावल रत्न सिंह से हुआ और वे चित्तौड़ की महारानी बनी। रानी पद्मिनी का सौंदर्य और बुद्धिमत्ता। रानी पद्मिनी न केवल अनुपम सौंदर्य की धनी थी, बल्कि वे अत्यंत बुद्धिमान और साहसी भी थीं। वे राजनीति, युद्ध कला और कूटनीति में निपुण थीं, जिससे उन्होंने चित्तौड़गढ़ की रानी के रूप में अपनी अलग पहचान बनाई। उनका स्वाभिमान और आत्मसम्मान ही उनका सबसे बड़ा गहना था। अलाउद्दीन खिलजी की कुटिल दृष्टि। दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी, जो भारत पर अपना आधिपत्य जमाना चाहता था, उसने रानी पद्मिनी के सौंदर्य के बारे में सुना। वह किसी भी कीमत पर उन्हें प्राप्त करना चाहता था। उसने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण करने की योजना बनाई और विशाल सेना के साथ किले को घेर लिया। धोखे से राजा रत्न सिंह को बंदी बनाना। अलाउद्दीन ने छल पूर्वक राजा रत्न सिंह को बातचीत के बहाने बुलवाया और उन्हें बंदी बना लिया। फिर उसने संदेश भेजा कि यदि रानी पद्मिनी को उसके हवाले कर दिया जाए तो राजा को मुक्त कर दिया जाएगा। पद्मिनी की चतुराई और युद्ध नीति। रानी पद्मिनी ने अपनी चतुराई का परिचय दिया और एक योजना बनाई। उन्होंने संदेश भेजा कि वे खिलजी की मांग मानने को तैयार हैं, लेकिन पहले वे अपनी 700 सखियों के साथ राजा रतन सिंह से विदा लेना चाहती हैं। इस प्रस्ताव को खिलजी ने स्वीकार कर लिया, लेकिन पालकियों में सखियां नहीं, बल्कि राजपूत योद्धा छिपे थे। जब वे दुश्मन के शिविर में पहुंचे तो अचानक हमला कर दिया और राजा रतन सिंह को मुक्त कर किले में ले आए। यह योजना सफल रही, लेकिन खिलजी क्रोधित हो उठा और उसने चित्तौड़गढ़ पर भयंकर आक्रमण कर दिया। जौहर, स्वाभिमान की रक्षा। चित्तौड़ के वीरों ने महीनों तक संघर्ष किया, लेकिन जब भोजन और जल की कमी होने लगी तो राजा और उनके सैनिकों ने अंतिम युद्ध लड़ने का निर्णय लिया। रानी पद्मिनी और 1600 से अधिक राजपूत महिलाओं ने दुश्मनों के हाथों अपमानित होने की बजाय अग्नि में समर्पण कर जौहर कर लिया। दूसरी ओर राजपूत योद्धाओं ने केसरिया बाना पहनकर अंतिम युद्ध लड़ा और वीर गति को प्राप्त हुए। अमर बलिदान। चित्तौड़ का किला भले ही अलाउद्दीन खिलजी के हाथों चला गया, लेकिन रानी पद्मिनी और राजपूत वीरों का आत्मसम्मान अमर हो गया। आज भी चित्तौड़गढ़ की हवाएं उन वीरांगनाओं की गाथाएं सुनाती हैं, जिन्होंने अपने सम्मान की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति दे दी। रानी पद्मिनी केवल सौंदर्य की मिसाल नहीं थी, बल्कि वे स्वाभिमान और वीरता की प्रतीक थी। उनकी कहानी युगों युगों तक साहस और बलिदान की प्रेरणा देती रहेगी।